Hello everyone, my name is Renu and I'm going to start the first chapter of business studies, that is nature and significance of management. Are you ready for this? Before I start, I would like to introduce myself in front of you. My name is Renu and my qualifications are BCom, MCom and B.Ed, and I'm the owner of RD Institute of Commerce and with the teaching experience of 8 years in reputed school in Delhi. पता होना चाहिए आपको कौन पढ़ा रहा है. Okay, let's start. Let's start the first chapter, that is nature and significance of management. First of all, you all understand कि 12th की business studies is not about business studies, that is management. You need to handle a management. आप अब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो और उसका अल्टीमेट गोल जो है वो प्रॉफिट कमाने का ही है. 11th में भी यही सीखा था, 12th में भी आप यही सीख रहे हो. अल्टीमेट गोल जो है वो प्रॉफिट कमाने का ही रहेगा. हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट. सो फर्स्ट चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट जो है वो रहेगा आपका सारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, सारा चैप्टर कवर किया जाएगा. एंड द सेकेंड स्टेप रहेगा आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज़, कि आपने क्वेश्चन आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप MCQs को कैसे अटेम्प्ट करोगे. बिकॉज there is a basic strategy behind each and every question which I am going to tell you. कि कौन सा ऐसा मास्टर पॉइंट है जिसको पढ़ने के बाद आपने आंसर दिया. व्हाट इज़ द कोट लाइन, व्हाट इज़ द मास्टर पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. Without wasting time, let's start the chapter. Come to the chapter. So the topic is to be covered in the chapter is a management concept, features and function, objectives and importance, or management is an art, science and profession, and the last one is coordination, concept, features and importance. Basically ये पूरा चैप्टर जो है इन्हीं 4 टॉपिक के आसपास है. और बोर्ड्स परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्ट, साइंस, प्रोफेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बोर्ड परस्पेक्टिव से देखते हैं तो. सो द टॉपिक इज़ टू बी कवर इन द चैप्टर इज़ अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस, और मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, एंड द लास्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस. बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है इन्हीं 4 टॉपिक के आसपास है. और बोर्ड्स परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्ट, साइंस, प्रोफेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट. Now come to the topic, that is concept of management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Effectively and efficiently इसमें मेन वर्ड है. Effective means T. Effective T से complete हो रहा है, that means कि आपका काम टाइम पे complete होना चाहिए. Efficiency means C, लास्ट में C आ रहा है, that means with the minimum cost होना चाहिए. अगर आपका काम टाइम लिमिट के अंदर हो गया, विद द मिनिमम कॉस्ट हो गया, दैट मीन्स आपका गोल अच्छे से अचीव हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. डेफिनेशन सेज कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम लिमिट को भी डिफाइन करते हैं और कॉस्ट को भी डिफाइन करते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कॉस्ट भी कम लगे और टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए. डेफिनेशन ये बोलती है आपको. ठीक है. Now come to the topic, functions of management. Functions of management is basically divided into 5 parts, and that is, first part is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning means कि आप प्लान काम क्या करना है आपको, प्लान किसके बारे में प्लान कर रहे हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के आप प्लान बना रहे हो. देन ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि आप किसको कौन सी ड्यूटी दे रहे हो, कि आप मेरी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप मेरी फैक्ट्री के सेल्स मैनेजर हो, आप मेरी फैक्ट्री के मार्केटिंग मैनेजर हो. ऐसे करके आपने ड्यूटी डिज़ाइन करी, दैट मीन्स आपने अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लिया इस तरीके से कि आपके गोल्स अचीव हो जाएं. देन आपने स्टाफ रखा. स्टाफ रखने के बाद प्रॉपर स्टाफ रखोगे ना कि मुझे
ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिफाइन कर लिया कि ये कर लिए, मुझे एक मैनेजर चाहिए. नाउ पुट अ प्रॉपर स्टाफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देन फोर्थ स्टेप में आप उनको डायरेक्शंस दोगे कि प्रोडक्शन मैनेजर को बोलोगे कि आप इस तरीके से काम करो ताकि मेरे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. मार्केटिंग वाले को बोलोगे कि आप मार्केटिंग का काम देख लो. गिव देम डायरेक्शन सो दैट वो अपना काम पूरा कर पाएँ. गिव देम मोटिवेशन, गिव देम लीडरशिप, गिव देम सुपरवाइज करो उनको और उनको कम्युनिकेट करने का मौका दो ताकि वो अपना काम पूरा से कर पाए. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. नाउ कम टू द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट द डेविएशन. आपने प्लान किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने स्टाफ रखा, आपने स्टाफ को डायरेक्शंस दी. नाउ द मेन पार्ट इज वाई योर वर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड ऑन टाइम. वेयर इज़ द डेविएशन, कहाँ पे गलती हुई है ना. तो वो आप कंट्रोलिंग में फाइंड आउट कर रहे हो. गलती अगर आपसे हो गई है, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डेविएशन इन योर वर्क, यू नीड टू मेक अ फ्रेश प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन अगेन. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ process. Can you get my point? Now, the topic is features of management. It is called MCD ka pig. Yes, it is MCD ka pig. M means multidimensional, C means continuous activity, D means dynamic in nature, का मतलब कुछ नहीं होता इसमें. P means all pervasive, I means intangible force, G means group activity, again G means goal oriented process. Let's discuss one by one. Multidimensional का मतलब होता है कि there is a 3 dimension, work, people and operations. हमें काम करना है, लोगों के साथ करना है, people लोगों के साथ करना है. और कैसे करना है? ऑपरेशंस से करना है, सो दैट एक अच्छा वाला आउटपुट हमारे पास निकल करके आए. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल. राइट. सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि हमने पहले डिस्कस किया था ना कि प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ रखा, डायरेक्शंस दी, कंट्रोल किया. अगर कंट्रोल में कोई डेविएशंस आई तो अगेन प्रोसेस प्लान बनेगा. दैट्स वाई इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है. हाँ. डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन. मैनेजमेंट हमेशा अपने आप को टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेती है. कोई पॉलिटिकल चेंज आया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, कोई इन्वायरमेंटल चेंज आया तो वो अपने आप को चेंज कर लेती है. देयर इज़ नो कि कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चेंज हो जाती है अपने आप में. पी मीन्स परवेसिव. परवेसिव मीन्स हर जगह पे अवेलेबल होने वाला. मैनेजमेंट हर जगह पे मिलेगी आपको. आपके घर में मिलेगी, स्कूल में मिलेगी, हॉस्पिटल्स में मिलेगी. इवन आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे अगर मैनेजमेंट नहीं है दैट मीन्स काम ढंग से नहीं हो रहा है. अगर मैनेजमेंट है दैट मीन्स काम प्रॉपरली ढंग से हो रहा है. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव. परवेसिव मीन्स हर जगह पे अवेलेबल होने वाला. नाउ इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स. दिखता नहीं है बट फील की जा सकती है इसकी प्रेजेंस. इंटेंजिबल फोर्स मतलब आप ये मैं कह दूँ कि ये मैनेजमेंट है तो आप टच करके देख नहीं पाओगे उसको. अगर हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ तरीके से मेंटेन की जा रही है, हर डिपार्टमेंट प्रॉपरली अरेंज किया जा रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज प्रेजेंट. राइट. ग्रुप एक्टिविटी, जैसे ऑर्गेनाइजिंग में होता है ना कि ग्रुप बना लेना, डिवाइड कर देना, ड्यूटीज़ को डिफाइन कर देना कि यू आर द प्रोडक्शन मैनेजर, यू आर द सेल्स मैनेजर, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर, यू आर द फाइनेंस मैनेजर एंड ऑल. डिवाइड कर दिया तो सारे लोग मिल करके काम करते हैं. सब अल्टीमेटली सबका गोल जो है वो एक ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना. और गोल क्या है? प्रॉफिट कमाने का. ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी तो वो आपको उसका पार्ट देगी. राइट. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. सारे मिल करके काम करते हैं. कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर काम करना बंद कर देगा तो गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे. नाउ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये ग्रुप एक्टिविटी में डिस्कस हो गया कि अगर ग्रुप बना करके काम कर रहे हो, एकजुट होकर के काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप अल्टीमेट एक गोल को पूरा कर रहे हो. सेपरेट डिविजन्स के गोल पूरे हो जाते हैं लेकिन वो गोल पूरे क्यों? अब मेरा मान लो सेल्स मैनेजर हूँ मैं, ठीक है, मैंने सेल्स को अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया. मेरे सेल्स टारगेट तभी अचीव हो पाए हैं जब प्रोडक्शन हुई है. ठीक है, जब पिछले डिपार्टमेंट्स वालों ने सारा काम किया है तभी मेरे गोल्स पूरे हो पाए हैं. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आता है 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सर्वाइव करना चाहते हो, दैट मीन्स यू नीड टू अर्न अ सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्पीट द मार्केट। ठीक है, आपको ग्रो करना है, आपको सर्वाइव करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, यही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है योर ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, you need to work for the society, you are supposed to work for the people। आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी, दैट मीन्स आपने सोसाइटी के लिए कोई काम कर दिया है ना। और ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स कहाँ से पूरी होंगी, सोशल नीड्स कहाँ से पूरी होंगी, हायर लेवल नीड्स हम चाहते हैं और ग्रो करें और ग्रो करें, तो वो कहाँ से पूरा होगा, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम GDPES भी कहते हैं। G से ग्रुप गोल्स, D से डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, P से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करती है ऑर्गेनाइजेशन, और E से इट इंक्रीज एफिशिएंसी, एंड S से इट इज़ फॉर बेसिकली सोसाइटल डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ग्रुप गोल्स मीन्स कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाए हैं, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इंडिविजुअली पूरे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा, राइट। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इट कैन बी चेंज। इसकी खासियत ये होती है मैनेजमेंट की कि ये अपने आप को टाइम के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेती है। कोई पॉलिटिकल चेंज आया तो चेंज हो जाएगी, कोई इन्वायरमेंटल चेंज आया तो भी चेंज हो जाएगी, है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के भी गोल पूरे होने चाहिए, मतलब उनको सैलरी, रेम्यूनरेशन टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, प्रॉपर इंसेंटिव उनको मिलने चाहिए। एफिशिएंसी, इससे काम करने की एफिशिएंसी, क्षमता इंक्रीज हो जाती है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली मैनेज है, हर चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हैं तो। सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। गुड, आप सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलें, तो आपकी मैनेजमेंट का गोल भी यही होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल कराओ, सो दैट आपके भी गोल्स पूरे हो जाएं, राइट। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल 3 टाइप के होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप में आते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चेयरमैन हो गए, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, वो सारे टॉप में आएंगे। जितने भी मैनेजर हैं वो सारे मिडल में आएंगे, और जितने भी सुपरवाइजरी लेवल के लोग होते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जो चेक करते हैं क्वालिटी को, वो सारे लोअर लेवल में आएंगे। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजर लेवल भी बोलते हैं, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये तीनों लेवल काम क्या करते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल का काम होता है कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्रोसीजर बनाना है, कोई नया रूल बनाना है। प्रॉफिट, बेसिकली इनका मोटिव ये रहता है कि हम प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करें। अगर कहीं पे भी ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं आप इजीली समझ जाओगे कि ये टॉप लेवल का काम होता है। और मिडिल लेवल का काम होता है कि ये टॉप और लोअर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। टॉप लेवल वालों ने इनसे काम कहा और ये इनको काम बोलते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली काम करने का सभी का मोटिव होता है, बट दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। और बताते हैं कि वर्क प्रॉपरली वर्किंग कंडीशंस हैं हमारे पास, प्रॉपरली मटेरियल है हमारे पास काम करने के लिए। और लोअर लेवल का काम अल्टीमेटली होता है गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्शन करना, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, है ना। डे टू डे ऑपरेशनल टास्क भी उन्हीं का काम होता है लोअर लेवल वालों का करने के लिए। दैट इज़ ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। So that is all about today's topic, in which we have covered the maximum part of the chapter: concept, definition, functions, features, objectives and importance, and levels of management. Thank you.